Question number 10. A piggy bank contains 100 50 paise coin, 50 1 rupees coin, 20 2 rupees coin and 10 5 rupees coin. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे विल बी अ 5 पैसे कॉइन एंड सेकंड क्वेश्चन है विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन. सो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करने जाए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे. सो 50 पैसे के 100 कॉइन्स है, 1 रुपीज़ के 50 है, 2 रुपीज़ के 20 कॉइन है एंड 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स है. सबको हम यहाँ पे मिला दे तो हमें टोटल आंसर मिलेगा 180. राइट फ्रेंड्स. अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा विल बी ए 50 पैसे कॉइन. अगर पिगी बैंक गिरे और उसमें से एक कॉइन नीचे गिरेगा तो वो 50 पैसे का कॉइन होगा. उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सो सबसे पहले हम बात करें फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम्स. फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स. यहाँ पे हमने फाइंड किया था कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है हमारे 180 एंड 50 रुपीज़ का कॉइन गिरे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो टोटल 50 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं हमारे पास 100. राइट. सो यहाँ पे 0 0 विल बी कैंसल आउट. सो वी गेट 10 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू यहाँ पे 5 2 जा और यहाँ पे 9 2 जा. सो वी विल गेट 5 बाय 9. उसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0.555 हमारा आंसर आएगा. अब हम बात करते हैं विल नॉट बी ए 5 रुपीज़ कॉइन. सो 5 रुपीज़ के कॉइन सबसे पहले कितने हैं, तो टोटल 5 रुपीज़ के कॉइन 10 हैं. सो 5 रुपीज़ के कॉइन ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड करनी है तो टोटल जो कॉइन है 180 उसमें से 10 हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे. सो हमें मिलेगा 170. मतलब कि 117 कॉइन ऐसे है जो 5 रुपीज़ के नहीं है. सो हमें 5 रुपीज़ के कॉइन ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हम लिखेंगे 180 नीचे और 5 रुपीज़ के कॉइन नहीं है वैसे कॉइन कितने हैं टोटल 170. राइट. सो वी विल गेट 17/18. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की. गोपी बाइज a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at the random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is male fish? तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने जाए तो there are 2 types of fish. First fish है male fish. How many numbers of male fish are there? Total 5 male fish है and female fish कितनी है? Total 8 है. So total fish की हम अगर बात करने जाए तो total fish होगी यहाँ पे 5 + 8 मतलब कि 13. राइट. और हमें यहाँ पे probability फाइंड करनी है कि male fish की probability कितनी है कि the probability that fish taken out is a male fish वो हमें फाइंड करना है. फर्स्ट हमें इक्वेशन लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. प्रोबेबिलिटी गेटिंग मेल फिश इज इन द टैंक अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिश. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फिश यहाँ पे हम लिखेंगे 13 एंड ऊपर आएगा हमारा 5. सो 5/13 इज अवर आंसर. Now question number 12. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8.
and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will points at? बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमें गिवन है। स्पिनिंग की गेम्स के बारे में बात करने जाए तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे होते हैं 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि 8 आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो यहाँ पे टोटल आउटकम्स है हमारे 8, उसमें से 8 आए उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 8 ओनली 1 है, मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। राइट फ्रेंड्स, और उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करने जाए तो 0.125 हमारा आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एन ओड नंबर। सो यहाँ पे हम देखने जाए तो टोटल्स नंबर हमारे पास है 1 to 8। उसमें से हम ओड नंबर की बात करें तो 1, 3, 5 एंड 7 हमारा ओड नंबर होगा, मतलब कि टोटल ओड्स नंबर्स हमारे होंगे 4 एंड टोटल आउटकम्स है हमारे पास 8 एंड ओड नंबर है 4, मतलब कि 4 2 जा 8, मतलब हमारा आंसर आएगा 1/2 और वी कैन से 0.5। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अ नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़ा नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। सो 2 से बड़ा नंबर मतलब कि नंबर हो सकता है 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, मतलब हमारे नंबर्स कितने होंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, मतलब रेशियो हमें क्या मिलेगा 6/8। सो we get 3/4। a number less than 8। अब हमें फाइंड करना है नंबर लेस देन 8 की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि स्पिनिंग में आपने देखा कि सारे नंबर्स 8 से छोटे हैं। टोटल आउटकम यहाँ पे होंगे 8 एंड फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो हमें लेने हैं 8 से और नंबर लेस देन 9, मतलब कि 9 से छोटे नंबर। तो यहाँ पे सारे नंबर्स 9 से छोटे हैं, मतलब कि 8/8 हमारा होगा आंसर 1। नाउ our question number 13, a die is thrown once, find the probability of getting a prime number। and second question है a number lying between 2 and 6। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है एन ओड नंबर। तो सबसे पहले तो डाइस को थ्रो करें तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 1 से लेके 3 तक आ सकता है। राइट फ्रेंड्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे अ प्राइम नंबर। तो 1 से लेके 6 में हम देखने जाए तो प्राइम नंबर कितने हैं टोटल। हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर है 2, 3 एंड 5। प्राइम नंबर मतलब क्या कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते नहीं हैं। सो यहाँ पे होगा टोटल आउटकम होगा यहाँ पे 6 एंड प्राइम नंबर कितने हैं 3, मतलब कि हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, a number lying between 2 and 6। अब 2 and 6 के बीच के नंबर की बात की है, मतलब वो नंबर्स कौन कौन से होंगे 3, 4 एंड 5, मतलब कि टोटल कितने नंबर होंगे 3 नंबर होंगे, मतलब कि 3/6। सेम आंसर हमें 1/2 आंसर मिलेगा और वी कैन से 0.5।
अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, एंड ओड नंबर्स। सो 1 से लेके 6 में हम बात करें, सो 1, 3 एंड 5 इज आवर ओड नंबर। सो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की बात करें तो टोटल आउटकम्स हमारे हैं 6 एंड फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे होंगे 3। सो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 1/2। सो आपने नोटिस की होगी तो पता चला होगा कि तीनों में आंसर कैसा मिलता है, हमें सेम मिलता है।